सरकार का काम सिर्फ राशन देने भर तक की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। सरकार की जिम्मेवारी उन संवेदनशील विषयों के प्रति भी अपना ध्यान लगाना आवश्यक होता है, जहां लोग पिछड़ रहे हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। किसी ने सपना में सोचा था कि यहाँ का आदिवासी का बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा, दलित का बच्चा जाएगा, पिछड़े के बच्चे जाएंगे, अल्पसंख्यक के बच्चे जाएंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के सरकार के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर चर्चा का विषय है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 25 बच्चों को भेजा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन किया। ये कोचिंग अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों के लिए है, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के सभागार में किया गया। सीएम के साथ मंत्री चंपई सोरेन भी उपस्थित थे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सुनने को आता है इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी पता चलता है कि यहां स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी स्टार्ट हो गया है। कभी पता चलता है कि यहां के हड़िया दारू से जुड़ी हुई महिलाएं वैकल्पिक रोजगार की ओर तेजी से मुड़ रही हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें, और राज अलग होने के जो सपने थे और जिन लोगों का सपना था राज अलग होने के बाद, वो सपनों को कितना धरातल पर उतारा गया और सपनों ने कितनी उड़ानें भरी, आप कह नहीं सकते। लेकिन अभी वर्तमान समय में आप बहुत सारे ऐसे चहलकदमी आप देखेंगे जहां इस राज्य में, जहां पर आदिवासियों की बहुलता है, कई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। अभी तो हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव संपन्न किया है और टीआरआई में तो उसका कंटिन्यूएंसी अभी तक चल रहा था, चित्रकला के माध्यम से। आज इस राज्य में पूरे देश के आदिवासी समूह के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यहां मुख्य रूप से आदिवासी समाज के बीच में काम होता है। इस राज्य में लगभग 32 आदिवासी समूह हैं। उसमें से 8 अति कमजोर आदिवासी समूह, जिनके लिए आज हम ये एक नया और ये देश में पहला
योजना शुभारंभ हो रहा है। वैसे भी तो दुनिया में धीरे धीरे आदिवासी समाज विलुप्त हो ही रहा है, और अगर यूं ही हाथ पे हाथ धरे रहे, अभी तो आदिम जनजाति की वो अभी सीधे मुहाने पर हैं, उसके बाद बाकी आदिवासी समाज भी आ जाएगा। धीरे धीरे 32 जितने समूह हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे, और पूरे देश में 750 के लगभग आदिवासी समूह हैं, और उन 750 समूह में 32 समूह हमारे राज्य में, और उन 32 समूह में 8 समूह पूरे देश में 75 के लगभग, जो मुझे जानकारी है, अति कमजोर आदिवासी वर्ग है, और उन 75 में से 8 हमारे ही राज्य में है। आपको जो सरकार राशन देती है, उससे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए दे रही है। नाप तौल कर वो राशन है। उस राशन से ना आप स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं, उस राशन से ना आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं। राशन सिर्फ आपको जिंदा रखने का माध्यम है। चाहे राशन कोई भी बीपीएल परिवार को मिल रहा हो, सरकार का काम सिर्फ राशन देने भर तक की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। सरकार की जिम्मेवारी उन संवेदनशील विषयों के प्रति भी अपना ध्यान लगाना आवश्यक होता है, जहां लोग पिछड़ रहे हों, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। किसी ने सपना में सोचा था कि यहाँ का आदिवासी का बच्चा विदेश में पढ़ने जाएगा, दलित का बच्चा जाएगा, पिछड़े के बच्चे जाएंगे, अल्पसंख्यक के बच्चे जाएंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम यूनाइटेड किंगडम के सरकार के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर चर्चा का विषय है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 25 बच्चों को भेजा है। कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार नागरिक, एक जिम्मेवार सरकार की यह दायित्व बनती है कि इन वर्गों को आगे आने के लिए हर रास्ते खोले जाएं, हर सहयोग उनको उपलब्ध कराया जाए। आज बहुत कुछ है। अभी आप लोग देखेंगे, समय बीतते बीतते कई ऐसी चीजें जो हमारे जहन में है, वो आपको भी दिखेगा और उसका परिणाम भी दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज कंपटीशन का दौर है, जिस तरीके से समय का परिवर्तन जिस गति से हो रहा है, इस दौर में कहीं न कहीं इस आदिवासी समाज के लोगों को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। मैं भी एक आदिवासी समाज का एक नौजवान हूं।
मैं आप ही के बीच से आया हूं, कोई ऊपर आसमान से टपक के नहीं आया। लेकिन हमने अपनी गति को बनाए रखा और आज आपके सामने खड़ा हूं और एक दुनिया के सामने भी खड़ा हूं कि एक आदिवासी समाज का एक नौजवान आदिवासी मुख्यमंत्री हैं यहां, ऐसे नहीं है कि नहीं है। जैसे पहाड़ी इलाका हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, जहां 90% 80% लोग आदिवासी समाज के हैं, उधर हैं। लेकिन तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन किया। और इसी के साथ इस